कुर्सी बैठ गई और लड़की को घूरने लगा। इसने उसके जैसा पहले कभी नहीं देखा था। वह छोटी थी, शायद पूरी दुनिया में सबसे छोटी व्यक्ति। लड़की नाच रही थी और बड़ी बड़ी स्पष्ट भूरी आंखों से देख रही थी। कुर्सी थोड़ी असहज। इसे देखे जाने की आदत थी, होने का सिर्फ एक हिस्सा, घरेलू सामान, लेकिन किसी ने कभी इस तरह से नहीं देखा था, जैसे कि इससे ज्यादा कुछ ढूंढ रहा हो भराई और स्प्रिंग्स। पहली बार में अच्छा प्रभाव डालने के लिए उत्सुक कुर्सी विनम्रता से मुस्कुराई। क्रिस्टीन, क्रिस्टीन, यहां आओ। लड़की को एक लंबे पतले झटके से झटका लगा। काली जड़ों और पतली नाक वाली महिला। फिर से भटकना मत। वे दोनों फर्नीचर की दुकान से गायब हो गया। कुर्सी ने अपने पड़ोसी, एक बुद्धिमान प्राचीन लेखन डेस्क से पूछा, यह किस तरह की लड़की थी जो इतना छोटा था और उसकी आंखें इतनी बड़ी थीं? डेस्क ने दयालुतापूर्वक समझाया कि यह एक था बच्चा जो बड़ा होकर एक इंसान बन जाएगा। आकर्षक। यह बच्चे को दोबारा देखना चाहता था। यह एक बेहद अच्छी कुर्सी थी जो गहरे भूरे रंग के चमड़े से तैयार की गई थी। कुर्सी खरीदी गई और एक युवा दादाजी की घड़ी के साथ ले ली गई और दराजों का एक अत्यधिक उत्तेजक संदूक। क्रिस्टीन ने उनके चारों ओर वैसे ही नृत्य किया जैसे वे थे कार में लादी गई। खुद के लिए बकवास गाने गाती रही। इसे एक छोटे से कमरे में रखा गया था। एक दरवाजे से इसे निर्दयतापूर्वक अंदर धकेल दिया गया था। एक बातूनी लाल लकड़ी की मेज और एक शांत ग्लैमरस दर्पण के सामने और एक लंबे पतले के बगल में कोट स्टैंड। कुर्सी कोट स्टैंड से थोड़ा डरती थी, उसकी ऊंची ऊंचाई के कारण और एकांत, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रस्त न होने का दृढ़ संकल्प था। उस रात वहां लोग थे। उन्होंने अपने लंबे कोट स्टैंड पर लटकाए, जिन्होंने उन्हें शालीनता से स्वीकार किया, और खुद को दर्पण में देखा, जो मधुरता से था, कुछ शर्मीली मुस्कान के साथ उनकी सराहना की। वे कमरे में चले गए परे, जहां से लोगों की आवाजें आ रही थीं। शीशे के टूटने की आवाज कमरे में फैलते ही दर्पण कांप उठा। कोई रोने लगा। महिला क्रिस्टीन को जबरन दरवाजे के अंदर ले गई और बैठ गई कुर्सी पर, जिसने गिरावट को नरम करने का हर संभव प्रयास किया। जीवन में पहली बार कुर्सी पर चिंता का वार लगा। क्या गलत था? यदि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप तब तक यहीं बैठे रह सकते हैं जब तक आप थोड़ा शांत होने का निर्णय नहीं ले लेते और अधिक बड़ा हो गया। क्रिस्टीन की भूरी आंखें झुलस गईं। महिला अकड़कर अंदर आने की क्रिया में उसकी छटकती एड़ियों पर ध्यान नहीं गया, लेकिन कुर्सी ने नोटिस किया और वह प्रशंसा से चकित रह गई। थोड़ी सी अप्रिय अनुभूति पैदा करने के लिए चिंता के साथ मिश्रण करना। मैं उससे नफरत करता हूं। कुर्सी समझ गई, ये उससे भी नफरत करता था। अगले कुछ दिनों में अध्यक्ष को पता चला कि उसे एक नया नाम दिया गया है, समय समाप्त। ये रोमांचकारी था। क्रिस्टीन हर दिन इसके साथ समय बिताती थी। कभी कभी रोती भी थी उग्रतापूर्वक, कभी कभी लापरवाही से एक छोटी सी किताब में रंग भरना। कुर्सी को एहसास हुआ कि वह थी एक कलात्मक प्रतिभा और कभी कभी रेखाओं में रंग भरने में भी कामयाब रहे। कुर्सी के लिए समय का उतना महत्व नहीं है। अधिक उम्र की, लंबी और चौड़ी क्रिस्टीन को अब कुर्सी पर बैठने का आदेश नहीं दिया गया, लेकिन वह चली गई अपनी मर्जी। वह कभी खुश नहीं रहती थी। कुर्सी चाहती थी कि उसे पता चले कि उसका एक दोस्त है, और मैं हमेशा उसे गले लगाने और तकिए की कोमलता में उसे घेरने को लेकर आश्वस्त रहता था, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलती थी उसका मूड, और कुर्सी एक अवसाद में डूबने लगी, जिसे केवल क्रिस्टीन ने उठाया उपस्थिति, जिसकी हर दिन प्रत्याशा में प्रतीक्षा की जाती थी। जब वह नहीं आई तो कुर्सी निराशा होगी, लेकिन हर दिन एक नया दिन था, संभावनाओं से भरपूर, और अस्तित्व में भी व्यस्तता से चमड़े के असबाब पर भूरे रंग की रोशनी की एक छोटी किरण डाली। कुछ दिनों में क्रिस्टीन घंटों बैठकर सिगरेट का कश लेती रहती। एक शब्द रेडवुड टेबल से सीखा। इन जलती हुई लकड़ियों ने कुर्सी को भयभीत कर दिया, लेकिन उनके धुएं ने और उसके लिए आग सहन की गई, और छोटा बक्सा निष्क्रिय पड़ा रहा, और एक के नीचे छिपा रहा विशेष रूप से विशाल गद्दी, उनका रहस्य। यदि क्रिस्टीन उन्हें छिपाना चाहती तो वे रुक जाते छिपा हुआ। वह बाहर चली जाती और कुर्सी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती, चिंता न करने की कोशिश करती। एक रात को वह सामान्य से देर से घर आई। कुछ गलत था। उसकी चमकीली भूरी आंखें बादल छाए हुए थे, और वह बड़बड़ा रही थी और डोल रही थी। वह गिर गई और कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। लैंडिंग को कम करने के लिए सावधान, उसे चिंतित रूप से घूरते हुए, यह जानने के लिए विनती करते हुए कि मामला क्या है था।
वह केवल खिलखिलाती रही। क्रिस्टीन! आवाज सुनकर कुर्सी कांप उठी। लड़की अपने पैरों पर खड़ी थी, अस्थिर थी, लेकिन लड़ाई को लेकर तनाव में थी। महिला चिल्ला रही थी और गुर्रा रही थी। तुम कहां थे? क्या आप जानते हैं क्या समय हो रहा है? अगर मुझे शराब की गंध आती है तो बेहतर होगा कि वह शराब न हो। भगवान के लिए क्रिस्टीन, यदि आप... मां, रुको! शब्द टूटे हुए और क्रोधित थे और कुर्सी में दर्द महसूस हो रहा था, हताशा और फंसाना। उसे यहां से निकलना था और कुर्सी साथ चली जाएगी। इस दमनकारी महिला से बचने के लिए उसका कहीं भी पीछा करें। ठीक है, मैं रुकूंगा, लेकिन आप शेष वर्ष के लिए बाहर नहीं हैं। क्या तुम समझ रहे हो? मां, नहीं। क्या तुम समझ रहे हो? मां, कृपया। क्या आप मुझे समझते हैं? हां। शुभ रात्रि। क्रिस्टीन कुर्सी पर मृत अवस्था में गिर पड़ी और गले से लिपट गई। मैं उससे नफरत करता हूं। कुर्सी समझ गई। ये उससे भी नफरत करता था। वह उस रात वहीं सोई थी और कुर्सी पहरा देकर उसकी हर हलचल पर नजर रख रही थी, उसे सुरक्षित और गर्म रखना। वह चली गई। क्रिस्टीन बिना पीछे देखे चली गई थी। एक सूटकेस पकड़कर वह बस चली गई थी। दरवाजे के बाहर नृत्य किया। कुर्सी ने उससे न जाने का आग्रह किया था, उसका पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह चली गई। कोई फायदा नहीं हुआ। वह चली गई। कुर्सी इंतजार कर रही थी। यह अब न बोलता था, न अधिक सोचता था, बल्कि सरलता से अपनी जगह पर खड़ा था। दरवाजे की हर चरमराहट के साथ पुनः ऊर्जावान हो रहा था और फिर से नीचे गिर रहा था जब क्रिस्टीन बार बार सामने नहीं आई। महिला सिकुड़ गई। जैसे जैसे दुनिया पुरानी होती गई, वह बेरंग होती गई और क्रिस्टीन नहीं आई। एक दिन इंतजार करते करते सायरन बजाते हुए एक बड़ा समूह तेजी से आ पहुंचा। यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें से कोई भी उसका नहीं था। कुछ देर बाद वे वापस आए। उनके बीच में एक बड़ा तख्ता था। धीरे धीरे और चुपचाप दरवाजे से आगे बढ़ रहा हूं। वह वापस आ गई थी, लेकिन वह खुश नहीं थी। कुर्सी चिंता करना बंद नहीं कर सकी। जो भी अंतिम संस्कार था वह उसे दुखी कर रहा था। जब सूरज डूब गया और सभी महत्वहीन लोग चले गए तो वह फिर से कुर्सी लेकर बैठ गया। इसने उसे गले लगाया और उसे बताया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने ध्यान नहीं दिया, बस वहीं बैठकर कुछ भी नहीं देखती रही और सिगरेट पीती रही। मैंने उसे प्रेम किया। कुर्सी समझ गई। इसने भी उससे प्यार किया था। इस बार वह नहीं गई। वह बच्चों को लेकर आई थी। वह उनसे प्यार करती थी, लेकिन वह थका हुआ था और हमेशा चिल्लाता रहता था। कुर्सी को बच्चे बहुत प्यार करते थे और खुशी से उन्हें अपने छोटे छोटे नाखूनों से चमड़े को खरोंचने और भराई को फाड़ने का सामना करना पड़ा। कुर्सी उनमें सहन शक्ति थी और क्रिस्टीन के बच्चे हर उस चीज के हकदार थे जो उनके पास थी। समय कठिन था और अधिकांश फर्नीचर गायब होने लगा। एक आदमी आया और लाल लकड़ी की मेज और कोट स्टैंड उठा ले गए। उन्होंने कुर्सी लेने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टीन ने उसे रोका। कुर्सी विशेष है, उसने अपनी सटीक आवाज में कहा। जब मैं था तब मैंने इसे स्वयं चुना था 5। उसकी आंखों की स्वीकृत धूसर रोशनी में कुर्सी चमक रही थी। बच्चे लोग बन गए और चले गए, लेकिन क्रिस्टीन छोटी होती जा रही थी। कुर्सी इसे देख सकता था और चिंतित था। सिगरेटें उसकी सांसें छीन रही थीं। जब वह बैठी, कुर्सी उसकी खड़खड़ाहट सुन सकती थी। यह उसे चेतावनी देने की कोशिश करता रहा कि आग की लपटें खतरनाक हैं, लेकिन उसने नहीं सुनी। उसके बाल रूखे हो गए, उसकी त्वचा झुर्रीदार हो गई और वह अब नृत्य नहीं करती थी, कमरों में घूम रही थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा की तरह साफ और भूरी थीं। क्रिस्टीन बीमार थी। उसे खांसी हुई। वह शायद ही कभी कुर्सी छोड़ती थी। जिसे हर कोई पसंद करता था, दूसरा समय उसके साथ बिताया, उसे ताकत देने की कोशिश की। वह सरक कर अंदर चली गई और बैठ गई, और कुर्सी हमेशा की तरह उसके गले लग गई, उसे यथासंभव आरामदायक बनाना। वह बारी बारी से खांस रही थी और सिगरेट खींच रही थी। खांसी, खींचना, खांसी, खींचना, खांसी। वह बैठ गई, सांसें उखड़ने लगीं और कुर्सी ने उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया, लेकिन वह फिसलती जा रही थी, जैसे वह हमेशा पहले फिसलती थी। खड़खड़ाहट बंद हो गई। उसकी सिकुड़ी उंगलियों से सिगरेट गिर गई। आग की लपटों गुलाब। वह शांत थी और कुर्सी खुश थी।